तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। दोस्तों, आज का यह पर्यावरण का वीडियो है। बहुत ही अच्छा वीडियो, और 15 नंबर इससे मिलेंगे आपको सीटेट में, जो 31 जनवरी का पेपर है। तो इसको पूरा पूरा देखिएगा और आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा इस वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के इस बहुत महत्वपूर्ण क्लास को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज़ को कौन से रंगों में देखते हैं? इस पे आधारित प्रश्न है आपका। तो आप लोग जानते हैं जो जानवर रात में जगते हैं उनकी जो वो होती है काली और सफ़ेद दिखाई देती है। वो जानवर जो देखते हैं काला और सफ़ेद देखते हैं। अगला प्रश्न, किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू चावल के ब्रेड एवं चक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया जाता हो तो छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? तो यह कार्बोहाइड्रेट आपका होता है, आलू चावल शक्कर में पाया जाता है, तो इसके लिए वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण लेंगे। अगला प्रश्न, यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक खोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा रहेगा? एक समान रहेगा, क्योंकि जो होता है वो पूरा घुल जाएगा ना उसमें, उसी तरह से दिखेगा। अगला, नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? तो यह आपको राज्य का नाम बताना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, वहाँ की राजभाषा इंग्लिश है। अगला, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? ये कार्टोग्राफी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानचित्र जो बनता है उस विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है? जो पर्वतीय एरिया होता है वहाँ पे सड़कें भूस्खलन के कारण अवरोधित हो जाती है, तो उसको भूस्खलन कहते हैं। और वो सड़क अवरोधित होती है और आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, उसी को भूस्खलन कहते हैं। वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? तो वन आच्छादन जो हो रहे हैं, सबसे बड़ी जो जनसंख्या है या आबादी की है, बढ़ती हुई आबादी जो है, क्योंकि इससे उनकी कटाई हो रही है और वनों की संख्या घटती जा रही है। ओजोन जिन चकचाली विकिरण को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है? यह आपका जो किरणें आपकी होती हैं, ओजोन परत से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, यूवी रेज आती हैं सूरज से, तो हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है, जो जीवों के लिए हानिकारक होती है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह आप लोग को और बताया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये पर्यावरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें से 15 नंबर पक्का फंसेगा। इस पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही प्रश्न इसमें से मिलेंगे। उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। चक्रवाती अवरोधकों का कार्य करते हैं इनको। कांसा या कांस कौन सी दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और टिन का होता है। या कांसा या कांस बोलेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क आप कहेंगे, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले से फैली है या संबंधित है? आपको मिलेगा। तो ये आपका मधुबनी जिले से, बिहार में एक मधुबनी जिला है जहां पेंटिंग बनाई जाती है। रात में खिलने वाले फूल होते हैं, कौन से होते हैं? सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। जो रात में खिलते हैं वो फूल, उनकी विशेषता होती है। केरल को कहा जाता है मसालों का राज्य कहा जाता है, क्योंकि मसालों का उत्पादन केरल से ही होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो निपेंथिस की बात की जा रही है आप लोगों से, आप लोग जान जाइएगा। निपेंथिस कीटहड़ी पौधा या घटपहड़ी पौधा कहेंगे। इसका 3 नाम है, आप लोग लन रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका कन्नौज जिला है। यह फेमस है। उत्तर प्रदेश से एक ही प्रश्न ज़्यादातर आता है, ये कन्नौज जिला का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लन रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर के काटने से कौन सा रोग
होते हैं? मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू होते हैं। इसको आप लोग नोट रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मलेरिया खोज जो होता है या मच्छरों के काटने से होता है, इसकी खोज रोनाल्ड रास ने की थी। रोनाल्ड रास इससे खोज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज रोनाल्ड रास द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन तथा लौह की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त की कमी से जो रोग होता है, एनीमिया। मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? कुनैन सिनकोना आप लोग जानते होंगे। मलेरिया परजीवी की जो दवा बनाई जाती है, सिनकोना नामक पौधे से बनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। गिरजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में निभाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। चील, बाज, गिद्ध हम में से कितने गुना दूरी तक देख सकते हैं? तो आपको देखना है आंखें कितनी होती हैं इनकी, 2 होती हैं, और पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो आप देखेंगे मनुष्य की तुलना में ये 4 गुना देख पाते हैं। चील, बाज, गिद्ध ये 4 गुना देखते हैं। मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुना बेहतर देख सकता है? तो आप लोग ध्यान करेंगे, पैर कितने होते हैं बाघ के? 4, आंखें कितने होती है? 2, तो ये हो जाएगा 6 गुना। तो मनुष्य की तुलना में बाघ 6 गुना ज़्यादा देखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो ये 4 तरह के पाए जाते हैं। आपके जहरीले सर्प जो होते हैं, ये आपका हो जाएगा अफाई, करैत, डुबोइया, इस तरह के सांप हो जाएंगे 4। पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज़्यादा घूम आते हैं, ऐसा क्यों है? या ज़्यादा घुमाते हैं? क्योंकि उनकी गर्दन, उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। आप लोग देखते होंगे जो पक्षी होते हैं वो हमेशा अपनी गर्दन इधर से उधर करते रहते हैं। इसकी वजह यही होती है क्योंकि उनकी पुतलियां घूमती नहीं हैं, इसलिए वो गर्दन को इधर से उधर घुमाते रहते हैं देखने के लिए दोनों तरफ। कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? तो यह अप्रैल का महीना होगा आपका। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह काकतीय राजवंश के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। रेलगाड़ी का चलना उदाहरण है सरल रेखीय गति, एक सरल रेखा गति में चलती है। नेक्स्ट, मधुमक्खी का पालन किया जाता है, आपको बताना है किसमें? बक्से में किया जाता है। इसमें चीनी का मीठा भी घोल डालते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? आप लोग जानते होंगे फार्मिक अम्ल पाया जाता है उसमें। सिरके में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक। चेराओ नाच किया जाता है मिजोरम में। नाच से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, इसको लर्न रखिएगा आप लोग। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, ये इंडियन थी। नेक्स्ट, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं नॉर्थ में, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। किसके द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे? आप लोग जानते होंगे मिस्टर ग्रोगर जारमेंडल के द्वारा खोज किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी खोज है, जो कद के लिए जिम्मेदार है। मटर के पौधे की खोज की गई थी आनुवंशिकता की। असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू का त्यौहार। ये फसली त्यौहार होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ये आपके 6 बिंदु होते हैं, इस पे डिपेंड होती है। जीव पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियां होती हैं? तो ये 900 ग्रंथियां होती हैं, जो आप टेस्ट का अनुभव करते हैं इसमें। अगला, हमारे पेट के अंदर का तापमान रहता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। अल-बरूनी नामक यात्री कहाँ से आया था? यह आपका उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, यात्री वाले लेसन पूछा जाता है ये। कौन सा सागर सबसे नमकीन है? मृत सागर, खारा है। वैसे पूछेगा नमकीन है तो खारा जान लीजिएगा। उस संस्था का नाम बताइए जिसने दड़की माई के प्रयास से तलवा बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। तरुण भारत संघ, राजस्थान से संबंधित है दड़की माई। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
7 खिलाड़ी होते हैं, इसको आप लोग नोट रखिएगा। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी किन शहरों के बीच चली थी? तो आप जानते हैं मुंबई से थाने के बीच चली थी। थाने जो मुंबई में ही है। जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? तो गहरे रंग का, गाढ़ा एवं बदबूदार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी आता है इससे क्या क्या पदार्थ बनते हैं या बनाए जाते हैं। तो जमीन से जो तेल निकाला जाता है गहरे रंग का, गाढ़ा एवं बदबूदार होता है। लन रखिएगा इसको। रेगिस्तानी ओक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेड़ का नाम जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई, इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 30 फुट तक होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग जानेंगे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है यह पेड़। यह आपका हो जाएगा रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक कहा जाता है। निपेंथिस पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में एक ही राज्य में पाया जाता है, मेघालय में, और ऐसे स्थानों पे पाया जाता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन पूर्ति करने के लिए पौधे पाए जाते हैं उस स्थान पे। पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी। आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली है? तो गेहूं, कपास। आजकल गेहूं का ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है, पहले ज्वार बाजरा बोया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों को कीड़े लगने पर प्रमुख कारण क्या होता है? महंगी खाद का प्रयोग करना, क्योंकि आज खाद का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपको जिस तरह का वीडियो चाहिए आप वैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आप लोग को वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और शेयर जरूर कीजिएगा।